हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मेरी तरफ से सबको वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एक नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाड़ी में विराजमान, टाइम है जी रात का। तो इससे क्या संकेत मिलता है कि रात की गेड़ी है, बाहर पड़ रही है जी बारिश। मैंने सोचा रात की गेड़ी जरूर कैप्चर की जाए। बहुत गर्मी हो रही थी काफ़ी दिनों से, राहत तो थोड़ी मिलेगी बारिश की वजह से। आपका भाई हैरी भी आ रहा है, उसको लेके चलते हैं। खाना खाने गया, खाना खा के आता है, जैसे ही तुरंत रात की गेड़ी के लिए निकलते हैं किसी न किसी एरिया पे। बड़ा मज़ा आएगा। आज तो बारिश भी है, बारिश में बरसात में रात की गेड़ी आज हमारी बजने वाली है। ठीक है, गेड़ी बजने वाली है, हमारी नहीं बजने वाली। ठीक है, हमारी बैंड गर्मी ने बजा चुका है ऑलरेडी, और ये बारिश आई है तो इससे हमें राहत मिलने वाली है। तो चलते किसी ना किसी एरिया में, गेड़ी गुड़ी मार दे, आप लोगों को दिखाते हैं, फंक्शन करते हैं और मौज मस्ती चलती रहेगी। ऐसे ही जिंदगी में बरकरार रहनी चाहिए। जीने का नाम जिंदगी है, जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बस आने दो से। फिर लेट्स गो फॉर द गेड़ी आज। सो वेलकम टू सेक्टर 8 गाइस। बारिश हो रही है, देखो कि जैसे आप बाहर देख सकते हो। कल परसों हम 9 सेक्टर गए थे। मैंने सोचा यार बारिश हो रही है, ज्यादा दूर जाने का कोई फायदा है नहीं, 8 सेक्टर को देखते हैं। यार ये तो शीशा फिर नीचे करना ही पड़ेगा। देखो बिजली कड़क रही है। सेक्टर 8 की गेड़ी आज, जिधर दिल करेगा उधर गाड़ी मोड़ देंगे, कोई वो नहीं है पक्का। ये देखो बारिश में कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। देखो राइट वाले शीशे देखें तो ज़्यादा बेटर है, सामने वाला शीशा तो अपना कमाल दिखा ही रहा है। ऐसे करते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते हैं। ये वाला एरिया मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिधर से ये भाई लोग आ रहे हैं। देखो कितनी शांति, और टाइम कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। बारिश में कुछ ऐसा है, देखो व्यू, बिजली कड़क रही है, कड़कड़ कड़कड़ हो रहा है। वन ऑफ द प्राइमेस्ट सेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर, वन ऑफ द VIP का एरिया, वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर 8। और ये पता नहीं A पार्ट है B पार्ट है। एक भाई का मैसेज भी आया था कि 9 सेक्टर का A पार्ट जरूर दिखाना। जल्दी दिखाएंगे भाई साहब, एक आधा दिन में, बिफोर वी फॉरगेट। कि आपकी डिमांड आई है, कोई चक्कर नहीं, इस तरह दिखाते रहने हैं। हम भी चाहते हैं कि आप भी देखो, खुश रहो, नज़ारे लो, बुल्ले लुटो, साढ़े ना गेड़ी इंजॉय करो। सामने वाला तो आज औखा ही लग रहा है। हाँ अब ठीक है। देखो शांति शांति, हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन है। देखो क्या बात है, सड़कें भी धुल गई हैं। आफ्टर छोटी छोटी छिट्टेबाजी के बाद सड़कें धुल गई हैं, बहुत सुंदर। दिस इज सेक्टर 8। कोई भी नहीं है यार, कमाल की बात तो ये है। देखो इस टाइम भी कोई नहीं है। बाद का तो क्या ही कहना, इसके बाद तो सन्नाटा ही होगा पूरा। और क्या ही कहना इसके बाद, तो क्या ब्यूटीफुल एरिया है। देखो बिजली कड़क रही। बेसिकली हम एरिया चेकआउट करते हैं। ये एरियाज जो चंडीगढ़ के हैं ना, ये वन ऑफ द बेस्ट हैं। जिनको नहीं पता, जिन्होंने पुराने व्लॉग्स नहीं देखे, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स हैं चंडीगढ़ के, वन ऑफ द बेस्ट। 8 सेक्टर, 9 सेक्टर, 5 सेक्टर, 4 सेक्टर, ये सारे एक से बढ़कर एक है। थोड़ा सा आज बारिश की वजह से मैनेज कर लेना, क्योंकि सामने वाला शीशा साथ नहीं दे रहा, आज हमसे नाराज़ है, कहता मैं वीडियो बनाने नहीं दूंगा। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, साइड वाला शीशा हमने पटाया हुआ है, नीचे करके हमने आपको दिखा देना है, कोई चक्कर नहीं। ये बादशाह जो रैपर है उसका घर बन रहा है, देखो काफ़ी बन के तैयार हो गया। ये बॉय बादशाह उसका घर है। गार्ड भी रख ली इसने पहले ही, अच्छी बात है, सामान समून ना चोरी हो जाए। वैसे तो VIP सेक्टर है, लेकिन पता कुछ नहीं चलता कब कौन आगे कांड कर जाए। वाह ये देखो फ्लोर पे भी ना बाहर घास की लाइट्स हैं, और बाहर हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। आप लोग फील नहीं कर पा रहे होंगे व्लॉग में, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है हवा। ये देखो लाइटनिंग कैसे कंडक्ट हो रही है, मतलब थर 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 हो रही है पूरी। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रीनरी, लेन्स। रात की गेड़ी का तो मज़ा ही कुछ और है, सुकून है। ज़्यादा ध्यान नहीं होता है मेरा सड़क की तरफ, क्योंकि रात को मेरे को पता है इतनी ट्रैफिक होती नहीं है। स्पेशली जो ये वाले सेक्टर हैं, इनके अंदर कम ही लोग होते हैं। यहाँ पे देखो कोई सैर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि घरों के अंदर ही इतनी जगह है कि लोग बाहर निकलते नहीं सैर करने के लिए। अंदर ही बड़े बड़े गार्डन्स बने हुए हैं सैर को। ये देखो बाहर कितना अच्छा सजा रखा है लोगों ने। वेरी वेल, चेक आउट द व्यू, एरिया चेक करो, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेक करो, दैट दीज पीपल आर एंजॉइंग विद प्योर ऑक्सीजन। ये बारिश भी बहुत ज़रूरी थी इस टाइम पे ना, ये गर्मी इतनी हो गई थी, अप्रैल के मंथ में इतनी गर्मी हो गई थी कि मतलब लोग अभी पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जून जुलाई में छुट्टियाँ होती तब लोग जाते, लेकिन अभी इतना रश हो गया पहाड़ों पे कि क्या ही कहने। और मतलब अभी लोग जाने लग गए हैं, और आगे जाके तो पता नहीं क्या ही हाल होगा, जब अभी इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक जाम लगा हुआ है ना। रोज़ न्यूज़ आ रही है कि पहाड़ों में गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। आजकल ना कोरोना के बाद, स्पेशली आजकल तो नहीं, कोरोना भी ऐसा लगता है 1-2 साल पहले ही आया था, कोरोना को भी 5 साल हो गए हैं।
जब से कोविड आया उसके बाद से लोग ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं घूमने फिरने की तरफ। लोग अब नहीं टाइम वेस्ट करते कि ना 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 ना, पहले कहीं घूमता नहीं होता था। जब से ट्रैवल व्लॉग्स देखे हैं लोगों ने, लोग कहते हैं रुको, हम देख देख के लालच में आते हैं और हम आपको देखने आएंगे इस जगहों पे। लोग अब खुद जाने लग गए और बड़े एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि कोविड से सारे डर गए। उनको लगा कि यार ज़िंदगी रुकी गई थी। उनको उस टाइम ये हुआ कि यार ज़िंदगी का पता थोड़ी है कब का टट्टू पार हो ना, कहते। इसलिए लोग ही कहते भी चलो इंजॉय करो, भाड़ में जाए, पैसा पूसा कमा लेंगे, फिर टाइम नहीं आएगा। एक कोट नहीं है कि पैसा आ जाएगा बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ट्रैवल करने का टाइम नहीं आएगा। कब ट्रैवल करोगे फिर? इसलिए लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए दुनिया घूमने में। अब हर ही देख, कहीं किसी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाओ आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। कोई आइसोलेटेड, कोई ऐसी प्लेसेस रह गई होंगी जहाँ लोग नहीं जाते। अब आप बाद में पहुँचते, लोग पहले पहुँचे होते हैं जिनका काम भी नहीं है वीडियोस बनाने का, सिर्फ घूमने के लिए। और लोगों को ऐसी ऐसी जगह पता है। लेह लद्दाख तो अब छोड़ ही दो, कि लेह वगैरह तो लोगों ने मांझता, पंजाबी कहते हैं मांझता। पहले कोई कोई जाता था, कहते थे ले जाके आया तू। अब ये कहते तू ले नहीं गया अभी तक। उल्टा हो गया काम कि तू ले ही नहीं गया अभी तक। मतलब खैर है तो बेइज्जती वाला ही काम है। गए तो आपा भी नहीं, हर साल अपना प्लान बनता फिर ड्रॉप हो जाता किसी ना किसी वजह से। अब जब जाएंगे ना फिर पूरी टॉर से जाएंगे। आपको बता दिया। हम अब देखो हमारा काम बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं। मेरे को यहाँ बहुत काम होता है। अब ट्रैवल व्लॉग्स कम हो गए हैं, पॉडकास्ट शुरू किया है, वो करना है आगे आगे। तो उस चक्कर में अपने को फिर थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ रहना पड़ता है। समझ रहे हो आप? गाड़ी वाला जो हमने काम शुरू किया है ना, आएंगे अभी पॉडकास्ट 1-2 दिन में और आ रहे हैं जो ऑलरेडी शूट किए हुए हैं। आप देखना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, बड़ी एक रियलिटी चेक मिलेगा आपको कि हाँ ऐसा 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 है। तो a lot of content is on the way, coming on the way. You just stay tuned and you'll get to see a lot of content in the coming days. Hopefully आपको अच्छा लगेगा। हम रियलिटी बेस्ड चीज़ें करते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हम फेमस लोगों का ही पॉडकास्ट करें। हम उन लोगों का भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, उन लोगों की भी लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया, छोटा बड़ा स्ट्रगल किया है, जिनकी स्टोरी सामने नहीं आ पाती। तो ये देखो हवा कितनी तेज़ है। तो वो भी हमारा एक मोटिव है। नॉट ओनली द पीपल जिनके ऑलरेडी इतने वीडियोस बनी हुई हैं, बट ऑल्सो द पीपल जिनकी स्टोरीज लेस लिसन्ड है, स्ट्रगलर्स जो खुद भी चाहते हैं अपनी स्टोरीज दुनिया को बताना। तो वो हमारा मोटिव है बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। मैं देखो कुछ भी करता हूँ ना, मैं हटके करता हूँ। गाड़ी में कर रहा हूँ और फिर मैं चाहता हूँ मैं पॉडकास्ट भी उन लोगों का करूँ जो ज़्यादा फेमस ना हो, सो दैट कुछ नया सुनने को, कुछ नया जानने को, अपने को देखने को मिले किसी की स्टोरी कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है। बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी पॉडकास्ट सुनते हो ना तो आप एक मोटिवेशन निकालते हो उस चीज़ में से। तो मोटिवेशन छोटी या बड़ी कोई भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जिसने कम अचीव किया तो उसकी स्टोरी सुनने लायक नहीं है, उसकी स्टोरी भी सुनने लायक है। तो एवरीथिंग इज़ गुड, सुनने वाला चाहिए इंसान बस। इतना बाहर कर दिए गड्डी। चलो सामने 5 सेक्टर अपना, वो भी फेवरेट है। देखो इस रोड पे तो ट्रैफिक होती है, बाहर निकलते ही टैं टैं पैं पैं शुरू हो गई। देखो कितनी ट्रैफिक आई है एकदम से, जैसे कहीं से छूट के आए हो, जैसे फाटक बंद हो ना कोई, वैसे आ रहे लोग। लेकिन इतने भी नहीं। तो बेसिकली जो मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ ना, मेरा वैसे भी टारगेट देखो, गेड़ी का टारगेट भी मेरा यही होता है कि आपको नया नया एरिया दिखाऊं और दूसरा आपको मोटिवेशन मिले कुछ लाइफ में करने की, कुछ भी छोटा बड़ा। और अगर आपको मैं कम सक्सेसफुल पीपल या जिनकी स्टोरीज कम है, लेस पॉपुलर पीपल की स्टोरीज दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। सीधा देखो आप अंबानी मुनी की स्टोरी देखोगे तो आपको लगेगा यार कहाँ बना जाएगा आज की डेट में माने, सबकी ऐसी सोच होती है। लेकिन वो भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑन द सेकेंड गो अगर लेस सक्सेसफुल, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की स्टोरी आपके सामने आएंगी तो आप रिलेट कर पाओगे। यार छोटे छोटे कदम से ही ना घड़ा भरता है, छोटे छोटे कहना तुपके तुपके ना घड़ा भरता। वो तुपके तुपके आपके सामने आएंगे, आप उनको देखना, आपको मोटिवेशन मिलेगी। एवरीवन आउट देयर एंड रियलिटी स्टोरीज, नथिंग स्क्रिप्टेड, ऑल रॉ। गाड़ी में बैठते ही जो कन्वर्सेशन शुरू है, जो सवाल आ गया मन में, जो नहीं आया तो वैसे ही हंस के सार दिया। रखेंगे हम रॉ ही,
कुछ ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं होगा कि ये 4-5 सवाल पूछने हैं, नहीं, जो दिल में आएगा वही पूछा जाएगा। ठीक है जी। बाकी ये थी जी आज की गेड़ी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू चैनल, बेल आइकन दबा के। मिलता है जी कल वाले व्लॉग में। ठाड़ा ठाड़ा करा दो जी। बाय 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 बाय।